आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा कुछ सेकंड के बाद। स्टार्ट। मैथिली शरण गुप्त की इन काव्य पंक्तियों का अर्थ यह है कि देश प्रेम के अभाव में मनुष्य जीवित प्राणी नहीं, कौमा, बल्कि पत्थर के ही समान कहा जाएगा। स्टॉप। हम जिस देश या समाज में जन्म लेते हैं, कौमा, उसकी उन्नति में समुचित सहयोग देना हमारा परम कर्तव्य बनता है। स्टॉप। स्वदेश के प्रति यही कर्तव्य भावना, इसके प्रति प्रेम अर्थात स्वदेश प्रेम या देशभक्ति का मूल स्रोत है। स्टॉप पैराग्राफ। कोई भी देश साधारण एवं निष्प्राण भूमि का केवल ऐसा टुकड़ा नहीं होता, कौमा, जिसे मानचित्र द्वारा दर्शाया जाता है। स्टॉप। देश का निर्माण सिर्फ उसकी सीमाओं से नहीं, कौमा, बल्कि उसमें रहने वाले लोगों एवं उनके सांस्कृतिक पहलुओं से होता है। स्टॉप। लोग अपनी पृथक सांस्कृतिक पहचान एवं अपने जीवन मूल्यों को बनाए रखने के लिए ही अपने देश की सीमाओं से बंधकर इसके लिए अपने प्राण न्यौछावर करने को तत्पर रहते हैं। स्टॉप। यही कारण है कि देश प्रेम की भावना देश की उन्नति का परिचायक होती है। स्टॉप। लाला हरदयाल ने कहा भी है, राष्ट्र भक्ति ही समस्त राष्ट्रीय प्रगति तथा स्वातंत्र्य का मूल है। स्टॉप पैराग्राफ। स्वदेश प्रेम यद्यपि मन की एक भावना है, तथापि इसकी अभिव्यक्ति हमारे क्रियाकलापों से हो जाती है। स्टॉप। देश प्रेम से ओतप्रोत व्यक्ति सदा अपने देश के प्रति कर्तव्यों के पालन हेतु न केवल तत्पर रहता है, कौमा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर इसके लिए अपने प्राण न्यौछावर करने से भी पीछे नहीं हटता। स्टॉप। सच्चा देशभक्त अपना तन, कौमा, मन, कौमा, धन सब कुछ समर्पित करते हुए, कौमा, कभी राम अवतार त्यागी के शब्दों में कहता है। स्टॉप पैराग्राफ। स्वतंत्रता पूर्व के हमारे देश के इतिहास देशभक्तों की वीरतापूर्ण गाथाओं से भरा है। स्टॉप। देश की आजादी के लिए मंगल पांडे, कौमा, लक्ष्मीबाई, कौमा, सरदार भगत सिंह, कौमा, चंद्रशेखर आजाद, कौमा, राजगुरु, कौमा, सुखदेव, कौमा, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे युवा क्रांतिकारियों के बलिदानों को भला कौन भूल सकता है। स्टॉप पैराग्राफ। किसी भी देश के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके नागरिक स्वदेश प्रेम की भावना से ओतप्रोत हों। स्टॉप। मुनाफाखोरी, कौमा, कालाबाजारी, कौमा, रिश्वतखोरी व भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोगों से न केवल देश का विकास अवरुद्ध होता है, कौमा, बल्कि इसकी आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा भी खतरे में पड़ती है, कौमा, क्योंकि ऐसे लोग पैसों के लिए अपना ईमान ही नहीं, कौमा, देश बेचने से भी संकोच नहीं करते। स्टॉप पैराग्राफ। कुछ स्वार्थी नेता भी चुनाव जीतने के लिए क्षेत्रवाद, कौमा, जातिवाद, कौमा, भाषावाद इत्यादि को बढ़ावा देते हैं, कौमा, जिससे राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता की भावना को ठेस पहुंचती है तथा देश में वैमनस्य एवं अशांति के वातावरण का निर्माण हो जाता है। स्टॉप। हमें ऐसे नेताओं से सावधान रहने की जरूरत है, कौमा, जो देश प्रेम का ढोंग रचते हैं। स्टॉप। वास्तव में, कौमा, उनका मकसद देश के हितों को चोट पहुंचाना होता है। स्टॉप पैराग्राफ। वास्तव में, कौमा, देश प्रेम की भावना मनुष्य की श्रेष्ठ भावना है। स्टॉप। इसके सामने किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत लाभ का कोई महत्व नहीं होता। स्टॉप। यह एक ऐसा पवित्र व सात्विक भाव है, कौमा, जो मनुष्य को निरंतर त्याग की प्रेरणा देता है। स्टॉप। इसलिए कहा गया है, अर्थात जननी और जन्म भूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। स्टॉप पैराग्राफ। मानव की हार्दिक अभिलाषा रहती है कि जिस देश में उसका जन्म हुआ, कौमा, जहाँ के अन्न जल से उसके शरीर का पोषण हुआ एवं जहाँ के लोगों ने उसे
अपना प्रेम एवं सहयोग देकर उसके व्यक्तिगत को निखारा, उसके प्रति अपने कर्तव्यों का पालन वह सदा करता रहे। स्टॉप। यही कारण है कि मनुष्य जहां रहता है, अनेक कठिनाइयों के बावजूद उसके प्रति उसका मोह कभी खत्म नहीं होता, जैसा कि कवि राम नरेश त्रिपाठी ने अपनी कविता में कहा है। स्टॉप। पैराग्राफ। देश प्रेम को किसी विशेष क्षेत्र एवं सीमा में नहीं बांधा जा सकता। स्टॉप। हमारे जिस कार्य से देश की उन्नति हो, वह देश प्रेम की सीमा में आता है। स्टॉप। अपने प्रजातंत्रात्मक देश में, हम अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए ईमानदार एवं देशभक्त जन्म प्रतिनिधि का चयन कर देश को जाति, संप्रदाय तथा प्रांतीयता की राजनीति से मुक्त कर इसके विकास में सहयोग कर सकते हैं। स्टॉप। जाति प्रथा, दहेज प्रथा, अंधविश्वास, छुआछूत इत्यादि कुरीतियां देश के विकास में बाधक हैं। स्टॉप। हम इन्हें दूर करने में अपना योगदान कर देश सेवा का फल प्राप्त कर सकते हैं। स्टॉप। पैराग्राफ। अशिक्षा, निर्धनता, बेरोजगारी, व्यभिचार एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़कर हम अपने देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर कर सकते हैं। स्टॉप। हम समय पर टैक्स का भुगतान कर देश की प्रगति में सहायक हो सकते हैं। स्टॉप। इस तरह, किसान, मजदूर, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी, चिकित्सक, सैनिक और अन्य सभी पेशेवर लोगों के साथ साथ देश के हर नागरिक द्वारा अपने कर्तव्यों का समुचित रूप से पालन करना ही सच्ची देशभक्ति है। स्टॉप। सरदार पटेल के शब्दों में देश की सेवा करने में जो मिठास है, वह और किसी चीज में नहीं है। स्टॉप। पैराग्राफ। नागरिकों में देश प्रेम का अभाव राष्ट्रीय एकता में सबसे बड़ी बाधा के रूप में कार्य करता है, जबकि राष्ट्र की आंतरिक शांति तथा सुव्यवस्था और बाहरी दुश्मनों से रक्षा के लिए राष्ट्रीय एकता परम आवश्यक है। स्टॉप। यदि हम भारतवासी किसी कारणवश छिन्न भिन्न हो गए, तो हमारी पारस्परिक फूट को देखकर अन्य देश हमारी स्वतंत्रता को हड़पने का प्रयास करेंगे। स्टॉप। पैराग्राफ। इस प्रकार अपनी स्वतंत्रता की रक्षा एवं राष्ट्र की उन्नति के लिए राष्ट्रीय एकता परम आवश्यक है और राष्ट्रीय एकता बनाए रखना तब ही संभव है, जब हम देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। स्टॉप। लोकमान्य तिलक ने कहा था, मतभेद भुलाकर किसी विशिष्ट कार्य हेतु सारे पक्षों का एक हो जाना जिंदा राष्ट्र का लक्षण है। स्टॉप। पैराग्राफ। यह हमारा कर्तव्य है कि सब कुछ न्यौछावर करके भी हम देश के विकास में सहयोग दें, ताकि अनेक राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय समस्याओं का सामना कर रहा हमारा देश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे। स्टॉप। अंततः हम कह सकते हैं कि देश सर्वोपरि है, अतः इसके मान सम्मान की रक्षा हर कीमत पर करना देशवासियों का परम कर्तव्य है। स्टॉप। स्वामी राम तीर्थ के शब्दों में देश हित के लिए प्रयत्न करना ही विश्व की शक्तियों अर्थात देवताओं की आराधना करना है। स्टॉप।